नमस्ते, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे, क्योंकि सबकी आजकल तैयारी चल रही है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? आप क्या पढ़ना चाहोगे? अच्छा बताओ। जो पढ़ना चाहोगे वही पढ़ा देंगे। आज अपने बारे में बता दें, सीधी सीधी हड्डियों के बारे में। पढ़ना चाह रही हो या नहीं, क्या ऐसे ही 1 बजे की क्लास रखते हैं नॉर्मली आप लोगों के लिए। वैसे हम फ्री नहीं रहते, हमें भी सेट पेपर लगाना रहता है, बट तुम लोगों के डाउट रहते हैं तो वो क्लियर कर देते हैं। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको सिर के बारे में बता दें, ठीक है? अपने बारे में बताएंगे, अद्वित होगा, ठीक है? अगर कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लेना, नाइट में भी मैसेज कर सकते हैं, हम सेट पेपर लगाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भी पूछ लेना, हम भी अपने लगाते हैं, आपके भी डाउट क्लियर। अगर मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है वो भी पूछ लेना, वो भी बता देते हैं। और साइंस का रहा तो साइंस भी बता देते हैं, और जीके है, जीके जीएस जुना है तो आप पूछ लेना। अगर नहीं आ रही तो अच्छे से पढ़ा दी। अब हम पढ़ते हैं सिर। सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? चलो बताओ। ये तो हम भी बता देंगे, 29 होती हैं, सबको बच्चे बच्चे को पता होगा, ये तो 29 होती हैं। और चेहरे में कितनी होती हैं? अच्छा बताइए भाई, हम बना देख के बता देंगे, हमें तो सारा रटा है, रटा है, हमें याद है सारा, तो हम बता देंगे। आपको याद नहीं है तो आप ही बता पाएंगे, तो हम बता दे रहे हैं। चेहरे में अपनी 14 हड्डियां होती हैं, पाई जाती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है? अपना चेहरा है, हम नॉर्मल सा फेस है हमारा, तो हमारा नॉर्मल सा फेस है, हम रियल कैमरे से अपनी वीडियो बनाते हैं, ठीक है? जैसा फेस होगा वैसे ही तो दिखेगा, सुंदर हुआ तो सुंदर दिखेगा, सुंदर नहीं होगा तो सुंदर नहीं दिखेगा, नॉर्मल है ना? तो ऐसे ही होता है। प्लेन का मुंह कितना सुंदर है। अगर आप बाहर घूमने गए तो चंद्रमा के समान चेहरा है। जैसे अपन घूमने जाते तो सूर्य की लाइट अपने फेस पे लगती है ना, तो एकदम ग्लो सी स्किन दिखती है, और धूप से काला भी चेहरा हो जाता है किसी को पिंपल्स भी हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। सूट होने के ऊपर है, जिसको सूट हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो राधे राधे, नहीं हो रहा जबरदस्ती तो है नहीं। अगर देखिए हड्डी कान में पाई जाती है, देखो ये नॉर्मल सी बात है, कान की बात चल रही है, मैंने कहा था अपने बारे में बताएंगे आज तो हम अपने बारे में। कान कान में भी 3 हड्डी पाई जाती है, नॉर्मल सी बात है। 3 इसमें ले लो, 3 इसमें ले लो, ठीक है? कितनी, सॉरी, कान में भी पाई जाती है, शायद 3 ही पाई जाती है, डाउट नहीं है, ये पाई जाती है नहीं पाई, देख लेना एक बार, हमें अच्छे से याद नहीं है वो। वैसे 3 ही पाई जाती है, 3 इसमें 6। कान में कौन सी हड्डी होती है बताइए? नॉर्मल सा सवाल है। कान में कौन सी हड्डी होती है? MIS। कौन सी होती है? MIS। कौन सी होती है? MIS, याद हो गया ना? अब पढ़ेंगे कंपन, सुनाई देता। देखो नॉर्मल सी बात है, कान है, कान से कंपन याद करने की वो है। अगर कोई पूछे कंपन किस में पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। और ऐसा पूछ ले कोई सवाल, कान में क्या पाया जाता है, तो कंपन पाया जाता है, नॉर्मल है। क्लियर हो गया ना? कान में 6 हड्डियां होती हैं, मैंने सही कहा था ना, कान में 6 होती हैं, 3000 और 3000 आ गया। कान में कंपन पाया जाता है, ये तो बता दिया, नॉर्मल सी बात है। अब हायोड बॉन होती है, एक होती है जी। इसमें आत्महत्या के समय हड्डियां टूट जाती हैं, भाई किसी की डेथ हो जाती है जब पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो जैसे कि टक्कर लग जाना, कोई व्यक्ति है रास्ते में जा रहा है, तो वो गाड़ी से गिर गया है, जैसे टक्कर हो गई है, तो मतलब अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो वो भगवान के पास चले गया जैसे, तो भाई मैं नहीं बोल सकती, इतनी डिटेल में मैं नहीं समझा सकती हूँ, सॉरी। सिर से पीछे तक की होती है, ये रहता है जी, सिर है, सिर से पीछे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पीछे तक यहाँ तक होती है, ठीक है? मैंने भी बताया, चोट लग जाती है उसमें, नॉर्मल है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। वो मृत्यु वाला ही सेक्शन है यूट्यूब पे, मतलब हम तो समझा ही देंगे, मतलब इतने उसमें नहीं समझा पा रहे तुम लोगों को, क्योंकि हम सैड हो जाते हैं, ऐसी बातें मतलब शूटिंग करती हूँ उस पर, तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं आ रही। अब है, अब अपन लोग कहाँ तक पहुँच गए? कान तक तो पहुँच गए, ठीक है? अब मानव शरीर पहुँचा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, उसे फीमर कहा जाता है। जान जांग और रीढ़ की हड्डी लंबी नहीं है, वो तो नॉर्मल पता है सबको। जांग और रीढ़ की हड्डी नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि कहीं टुकड़ों में टूटी है। 26 हड्डियों का काम है, 26 हड्डियां होती है, उसका काम होता है। मानव शरीर को चमकीली हड्डी, टीबिया, ये तो नॉर्मल सब है, टीबिया होता है उसमें, ठीक है? घुटनों के नीचे, अब ये घुटनों के नीचे होती है, ओके? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी? स्टेप स्टेप होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो निचला जबड़ा होता है अपना, निचला जबड़ा, उसी में पाई जाती है। कान की छोटी हड्डी होती है स्टेम्स होती है, कान की छोटी हड्डी होती है, ठीक है? मेंडुला हड्डी का नाम है मेंडुला। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, वो मेंडुला कहते हैं, ओके? हमारे शरीर का मजबूत अंग होता है दांत। दांत होता है, नॉर्मल सी बात है। जिससे देखो एक ऐसा वर्ड आ जाता है कि दांत किस कारण वाइट दिखते हैं, वो कहते हैं ऑर्गन रहता, ऑर्गन में ऐसा, मतलब वो ऐसा इफेक्ट आ जाता है जब अपन लोगों का जन्म होता, तो अपने जैसे मेरे दांत हैं तो वाइट रहते। अब बचपन में हाल तो दांत आते नहीं है, कुछ टाइम बाद आते जब अपन बड़े होते हैं, तो उसी प्रकार जब दांत हैं, देखो जी दांत वाइट है, उसमें इनेमिल बचा हुआ है, जैसे कि वाइट दांत होते हैं बचपन में, तो उसमें इनेमिल होता है। जब अपन बड़े हो जाते हैं तो पीली पीली से दांत दिखने लगते हैं। देखो मेरे तो वाइट है, मैं तो अच्छे से साफ करती हूँ अपने दांत। जैसे जिसके पीले हैं उसको इनेमिल टूट गया, जैसे कि दांत में भी इनेमिल होता है अपने, वो टूट जाता है, ठीक है? नहीं है तो पूछ लेना, कोई बात नहीं है उसमें कि शर्माओ। देखो दांत को तोड़ता है, एक टॉपिक बताओ अपने मन से, जैसे कि अपन लोग क्या खाते हैं, वो वैष्णो देवी में क्या मिलता है? अरारोट मिलता, अरारोट नहीं, अखरोट मिलता है, तो अपन लोग खाते हैं, मतलब कोई ऐसी तोड़ ले, कोई दांतों से तोड़ता है, तो अरारोट खाते हैं, तो अरारोट पता क्या करता है? अपने दांतों को तोड़ता है। ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन हम बता रहे हैं, वो दांतों को तोड़ देता है और खराब कर देता है, दांत खराब होते हैं। अरारोट इतनी नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल खा रहे हैं, मतलब किसी चीज में खा लो, ऐसे ही सीधा वो लिया और आई ऐसे करने लगे और तोड़ दिया, तो दांत में भी इफेक्ट पड़ेगा। दांत नुकीले हैं तो खून भी निकल सकता है, जैसे दांत टूट जाएगा, अगर अच्छे दांत होंगे तो बच जाएगा, वरना तो टूट जाएगा, नॉर्मल है। देखो संधि 3 प्रकार की होती है, भाई वो हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में भी संधियां होती हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, अचल संधि होती है, अपनी चल संधि होती है, अपूर्ण संधि होती है। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझना है क्या? तो समझना है आपको डिटेल में। अचल संधि, अचल संधि अंग ऐसा होता अचल, किसी कोई व्यक्ति आपके साथ जा रहा तो अचल व्यक्ति है ना, आपके साथ जा रहा, उसी को कहते हैं अचल। एक भी गति नहीं करते हैं, वो अचल संधि एक भी गति नहीं करते हैं। और ये कहाँ कहाँ होती है वो बता दी, क्योंकि आज अपने बारे में बताया तुम लोगों को, तो वो पढ़ो। सिर में रहती है, बताओ जी, सिर में रहती है, खोपड़ी में रहती है, ठीक है? कपाल में भी होती है और दांत में भी होती है। दांत नहीं हिलते ना, खोपड़ी भी नहीं हिलती इससे, ठीक है?
ये तो नॉर्मल है, वही चलना वाला है, नॉर्मल वही सही है, ज़्यादा ट्रेन में नहीं जाओ। उसमें तो सब यही पूछते हैं कि अच्छा संधि क्या है, तो अच्छा संधि के साथ में चलना है, उसी को चल कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, काय कोई ट्रेन में पढ़ूँ, हाँ मैं नहीं पढ़ती थी ट्रेन में इतना, हाँ चल संधि, देखो चल संधि क्या होती है, स्वतंत्र रूप से गति करती है, वो चल संधि होती है, ठीक है। चल संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। हाथ का ऊपर वाला हिस्सा, जो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसी को अचल संधि कहते हैं। हाथों को कैसे भी देखो, जैसे ये हाथ है, हम चाहे जैसे घुमा लेंगे, ऐसे कर 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 लेंगे, घुमाना, ठीक है, घुमाया ऐसे, जैसे कि जब बैट बॉल नहीं खेलते तो गेंद कैसे करते, ऐसे 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 डालते, ऐसे डालते ना गेंद, उसी को अचल संधि कहते हैं। नॉर्मल सी याद करने की ट्रिक बता रही हूँ ओनली, ठीक है, अचल संधि कहते हैं। देखो देखो मैंने कहा हाथ, हाथ में होता, पैर में से जुड़े होते हैं, हो गया सॉरी चल संधि आ गई। और आपूर्ण संधि, अब आपूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। गति करती है, कमर की हड्डियां होती हैं, इसमें कमर की हड्डियां होती हैं, ठीक है। दशा नहीं बदलती है, ये बिल्कुल दशा नहीं बदलती है, थोड़ी बहुत तो दर्द होता है, नॉर्मल बात है। अगर आपका कहीं ज़्यादा डांस करने लगते डांस किया तो भाई हाथ भी दर्द होंगे, पैर भी अलग दर्द होंगे, पेट भी अलग दर्द, किसी का पेट भी दर्द होने लगता है कि ज़्यादा डांस करने से, नॉर्मल बात है, पेट दर्द होने लगा उसका, ठीक है। तो उसी को हम अपूर्ण संधि कहते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर जो डाउट हो, समझ में नहीं आया, वो आप पूछ लेना। नमस्ते, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी अच्छे रहो, आनंद में रहो और मम्मी पापा का नाम रोशन करो। अगर जो डाउट नहीं आया वो नाइट में पूछ लिया करो, सेट पेपर लगाते हैं हम, वही लगाते हैं हम 10 बजे से 3 बजे तक, रात तक। अगर कोई डाउट नहीं है तो पूछ लिया करो, क्योंकि हम दिन भर तो बिजी रहते हैं। 1 बजे तुम लोगों को पढ़ाते हैं, 4:30 बजे तक। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो, अगर समझ में आ जाता तो यस बोल दिया करो। जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइब के लिए पढ़ाओ, भाई हम पढ़ाते हैं खुद के लिए, हमें कितना आता है, हम कितना दूसरों को समझा सकते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमें नहीं बढ़वाना सब्सक्राइबर, कोई एक भी लोग नहीं देखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने लिए पढ़ती हूँ और अपने लिए पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों को दिखा के पढ़ना, भाई नहीं, मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ, मुझे कितना आता मैं दूसरों को कितना समझा सकती है, बस इसलिए हमारा यही सिद्धांत है। हम यूट्यूब पे वीडियो इसलिए बनाते हैं कि हमें कितनी नॉलेज है, हम कितना दूसरों को समझा सकते हैं। अब दूसरा बोले दिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, भाई ये हमारा इशू नहीं है, दुनिया वालों के उससे कहने से कभी नहीं चलते ना, आज चल रही है ना कल चलेंगे, कौन हमारा है कौन हमारा नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ओनली एक लोग से प्यार करते हैं अपने परिवार में, वो हमारे पापा। अगर पापा ने बोल दिया ये काम नहीं करना, तो अगर 10 लोग भी हमें आकर बोलेंगे कि तुम ये काम कर लो, तो मैं नहीं बोल कर सकती, वो मेरा सारांश है, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना किया तो अगर 10 लोग भी घर पे लुआने आएंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक मेरे महादेव जी प्रिय हैं, भाई सुबह उठ के उनकी पूजा करती हूँ, पूजा करके उनका जाप करती हूँ, जाप करके फिर मैं अपने कोचिंग जाती हूँ, कोचिंग जाके फिर 1 बजे खाना खाते समय पढ़ती हूँ, और फिर तुम लोगों को 1 बजे क्लास भी करवा देती हूँ। बताओ, इतना भी टाइम नहीं मिलता, और आज तो मम्मी भी नहीं है, तो हमें बहुत घर का काम भी करना है। इसलिए हम यही कहते हैं, हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी तो करो हमारे लिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ दूसरों के लिए की जाए, कुछ चीज़ हम जैसे हमें आती है तो हम आपको बता देते हैं, आपको जो आता है मैं बता दूँ। हम कुछ टाइम बाद मैथ की भी क्लास लेंगे, अभी तो जी के पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, और जीएस पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो। आप लोग जो डाउट नहीं है वो पूछ लिया करो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि नहीं पूछ पा रहे हम, क्योंकि हम बताने के लिए हैं आपके लिए। नहीं आता तो पूछ लिया करो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम भी अपनी कोचिंग में अपने सर से डाउट क्लियर करते हैं। क्योंकि सुबह 8 बजे से हमारा सेट पेपर लगने लगता है, तो हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ के रिवीजन तो करना ही है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वहाँ कैसे सेट पेपर लगाएंगे, क्योंकि उसकी फीस बहुत हाई फाई है, कोचिंग की फीस। वहाँ ड्रीम इंडिया स्टडी, आपको भी पता होगा, एक सब्जेक्ट की 3000 रुपये से काट लिया जाता है, और मैं तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता होगा कितनी फीस लगती होगी मेरी। बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है उसमें। वो एक योजना है, मैंने फॉर्म भरा था, योजना थी वो, उसमें ये था कि मैं जो भी पढ़ाई करूँगी वो सरकार पैसे देगी उसके, मेरे मम्मी पापा नहीं देंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने पापा मम्मी से मांगूँ, मुझे मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है अपने मम्मी पापा से पैसे। भाई वो भी तो अब वो बड़े हुए हैं कि मम्मी पापा से पैसे मांगते रहेंगे जिंदगी भर हम, अब खुद भी तो कुछ करना है, खुद भी कुछ करेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, इसलिए। और धन्यवाद, अगर मेरी बात किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आपके मम्मी पापा खुश रहें, आप भी खुश रहें।